अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ली ए बी सी। तो ए के कोरस्पॉन्डिंग सामने वाली साइड को हम क्या कह देते हैं ए, और बी के सामने वाली साइड को हम क्या कह देते हैं बी, और सी के सामने वाली साइड को हम सी कह देते हैं। अब देखें राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होता है। परपेंडिकुलर की जगह आप लोग अल्टीट्यूड भी लेते होते हैं। ओके हो गया। अब ये हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, थीटा के सामने हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर, और जो कि हमारे पास क्या है 90 का एंगल बना रहा है, और 90 के ऑपोजिट हमारे पास क्या होती है हाइपोटेनियस साइड होती है। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस साइड है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास साइड कौन सी है, ये हमारे पास बेस है। ओके होगा स्टूडेंट्स। अब देखें हाइपोटेनियस क्या आ गई बी, बी का स्क्वायर, बेस क्या आ रही है सी, सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आ रहा है ए का स्क्वायर ले लें। ओके हो गया, यहाँ तक समझ आ गए स्टूडेंट्स। अब क्या करें, अब देखिए तीनों आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए आपने प्रोसीजर एक किया, बार बारी तीनों के अंदर हमने बारी बारी एक एक वैल्यू से हमने इसके स्क्वायर से क्या करना है डिवाइड करना है। बुक में जो दिया हुआ है, बुक में इन्होंने यहाँ पर सी लिया हुआ है, इस साइड को सी कहा हुआ है, इसको ए कहा हुआ है और इसको बी कहा हुआ है, इस तरीके से उन्होंने सोल्व किया। उस जरूरी नहीं है उस तरीके से करो, बस आपने याद ये रखना है कि इसमें बारी बारी जब हम एक एक साइड से ये बनता है ना बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है, ये मेरा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यों बन रहा है, क्योंकि मैंने ट्राइंगल ये ली हुई है। आप अगर आप ट्राइंगल चेंज करेंगे तो आपका बुक के मुताबिक आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, वो भी ठीक है। तो जिस मर्जी तरीके से आप कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट आपने वो ये याद रखना है कि बारी बारी हमने इन तीनों को डिवाइड करना है। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब एक बार हम इक्वेशन 1 में इसको डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से, एक बार डिवाइड करेंगे सी स्क्वायर से, एक बार डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर से। तो अब देखें बी स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई बी स्क्वायर, डिवाइड करें, इधर भी ये डिवाइड हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, इसके नीचे भी नीचे आ जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब उसके बाद देखें सी डिवाइडेड बाई बी, इसको लिख सकते हैं होल का स्क्वायर, इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी होल का स्क्वायर। अब देखें ये जो है ये साइन थीटा की आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रही है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा शायद आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ के भी आप लोग आए हों, तो इनको याद रखने का स्टूडेंट्स मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। तो ये आपको जो है ना कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस है, इसी तरह टैन थीटा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोग ये याद रख लें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो आपने क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, आपने इसमें ये याद रखना है कि जो 3 का सेट बना हुआ है, क्या एस से साइन थीटा, और पी से परपेंडिकुलर, और एच से हाइपोटेनियस, इसी तरह सी से कॉस थीटा, बी से बेस, और एच से हाइपोटेनियस। इसी तरीके से तीसरा टी से टैन थीटा, पी से परपेंडिकुलर, और बी से बेस। तो अब देखें हमारे पास मैंने कहा कि सी डिवाइडेड बाई बी किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रही है, साइन थीटा की। देखें ज़रा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या आ रहा है यहाँ पर ए, और हाइपोटेनियस क्या आ रहा है बी, ये ए डिवाइडेड बाई बी, सॉरी इसकी नहीं इसकी बन रही है यहाँ पर, ये क्या आ रही है इसकी, ए डिवाइडेड बाई बी किस में आ रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में, तो ये किसका बन जाएगा, ये साइन थीटा बन जाएगा। और इसी तरीके से सी डिवाइडेड बाई बी किसकी बन रही है, सी बेस है और बी क्या है हाइपोटेनियस, तो वो किसकी बन रही है, वो कॉस की बन रही है। देखें कॉस थीटा बेस ओवर हाइप होता है, तो बेस है सी और हाइप क्या है बी, तो बेस ओवर हाइप वो क्या बन रहा है कॉस थीटा, तो सी डिवाइडेड बाई बी की जगह आप क्या लगा दें, कॉस थीटा लगा दें। तो ये आपके पास ऊपर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपका इसको सॉल्व करके ये डायरेक्ट स्क्वायर आप क्या कर लें, आप इसी के ऊपर लिख दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके हो गया। अब हमने क्या किया था, सिर्फ बी स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम क्या करते हैं बारी बारी, अब हम सी स्क्वायर से डिवाइड करने लगे। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई सी स्क्वायर, जब सी स्क्वायर से स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, और इसी तरीके से ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो मैं इन दोनों का स्क्वायर कंबाइन करके लिख दूंगा ए डिवाइडेड बाई बी होल का स्क्वायर, और इसी तरह मैं इन दोनों का कंबाइन करके लिख देता हूँ
बी डिवाइड बाई सी होल का स्क्वायर। मेरे पास जगह थोड़ी है, इस वजह से मैं जो है स्टूडेंट्स इतना कर रहा हूँ, आप बेशक निचले स्टेप में कीजिएगा। अब देखें दूसरा b डिवाइडेड बाई सी, ये किसका है? कॉस का क्या होता है आपके पास? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइप। बेस क्या दी हुई है? c, और हाइप क्या दी हुई है? b, और हमारे पास क्या आ रहा है? b बटा c, यानी कि ये उलट रहे हैं। तो अब कॉस का जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वो किस में चेंज हो जाता है? सीकेंड के अंदर चेंज हो जाता है। मतलब यहां से सीकेंड निकलेगा क्या? b को ऊपर लिख दें और c को नीचे लिख दें, तो सीकेंड थीटा आपके पास क्या निकल आएगा? b डिवाइडेड बाई c। तो इसकी जगह आप लिख दें सीकेंड थीटा, और ये स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, अब a डिवाइडेड बाई c, ये देखें ये tan का बन रहा है। किस तरह? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास आ रहा है? a, और बेस क्या आ रहा है? ये c। तो a डिवाइडेड बाई c, ये tan के फार्मूले में आ रहा है, तो a डिवाइडेड बाई c क्या बनेगा? tan थीटा, तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरीके से a को अगर डिवाइड करते हैं तो आपके पास इक्वेशन 1 का जो आंसर है वो ये बन जाता है। अब मैं जगह नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे होल का स्क्वायर इसी स्टेप में लिख देता हूँ, आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप के अंदर कर लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब देखें ये आपके पास कोसिकेंड का बन रहा है। किसका बन रहा है? कोसिकेंड का। तो देखिए कोसिकेंड क्या किसका उल्टा है? साइन का। कोसिकेंड आपके पास क्या है? देखें कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? h डिवाइडेड बाई p। तो h कितना आ रहा है? हाइपोटेनियस b, और p कितना ये बन रहा है? p परपेंडिकुलर a। तो b डिवाइडेड बाई ये किसका निकल रहा है आपके पास? कोसिकेंड थीटा का। तो ये कोसिकेंड थीटा आपके पास निकल आया b डिवाइडेड बाई ये, तो इसकी जगह क्या लगा दें? कोसिकेंड थीटा। इसी तरह c डिवाइडेड बाई ये हमने अभी यूज किया था a डिवाइडेड बाई c tan में, तो c डिवाइडेड बाई ये tan का उल्ट क्या होता है? cot। तो ये इसकी जगह क्या आ जाएगा? cot थीटा, और ये ऊपर स्क्वायर इसके भी आ जाएगा और इसके भी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो ये आपका थर्ड फार्मूला भी, थर्ड आइडेंटिटी भी इसकी प्रूव हो जाएगी। तो ये थी आज की आइडेंटिटीज। अगर वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर कहीं से कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।